वो सब ब्रह्मांड जी का है। पहले डबल चुनाव की तैयारियों को लेकर जो कश्मकश लगी हुई थी वो पूरी तरीके से अब अंतिम दौर पर है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। 11 तारीख और उसके बाद 19 तारीख को छत्तीसगढ़ में मतदान है और कांग्रेस महासचिव बीके हरिप्रसाद मौजूद हैं। सर, ये जो झीरम घाटी की नक्सल घटना हुई थी उसके बाद जो प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति बदली थी और आप लगातार बस्तर के इलाके का खासकर दौरा कर रहे हैं, तो कैसा वातावरण नजर आ रहा है? झीरम घाटी वो अलग इश्यू है। कांग्रेस को खत्म करने का बहुत बड़ा साजिश रचा था, वो कामयाबी नहीं हुआ। भले ही हमारे लोग शहादत दिया है 30-32 लोग, वो अलग इश्यू है। जहाँ तक कि छत्तीसगढ़ का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल से उसका प्रणाली में मैनिफेस्टो में कह रहा है छत्तीसगढ़ को बाई मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे। हुआ क्या? बस्तर और सरगुजा में सरकार सिर्फ राष्ट्रीय मार्ग पे है, अंदर कोई सरकार नहीं है। सर, लेकिन जो आपने घोषणा पत्र जारी किया है सर, उसमें ये आप लोगों ने वादा किया है कि माओवादी समस्या को निपटाने के लिए विश्वास के आधार पर आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जनता के मन में भी संदेह होता होगा कि जो लोग संवैधानिक तौर पर लोकतंत्र को नकार रहे हैं उनसे कैसे आप बातचीत करेंगे? लोकतंत्र का मतलब ही है बातचीत के जरिए ही सब सुलझाना है। जो समस्या है उसको हल करने के लिए बातचीत के जरिए डिस्कशन, नेगोशिएशन एक मूल मंत्र है प्रजातंत्र का। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, अपना प्रणाली में एक शब्द भी नहीं है नक्सल के बारे में। अपना स्पष्ट करे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग नक्सल के बारे में, उसका नीति क्या है। सर, केंद्र में रहते हुए ये क्यों संभव नहीं हो पाया माओवादी समस्या से? केंद्र में रहते हुए हम लोग 200 करोड़ रुपया दिया था नक्सल समस्या को हल करने के लिए, कुछ कदम उठाने के लिए। क्या कदम उठाया सर? राज्य सरकार में पूछिए ना। सर, जिस प्रकार से शिक्षा कर्मियों को राहत देने की आप लोग घोषणा पत्र में बात कर रहे हैं, तो क्या वो स्पष्ट हो पाएगा कि वो छठवां वेतनमान, वो स्थायित्व की बात कर रहे हैं, वो संभव हो पाएगा? हमने बोला है शिक्षा कर्मियों का जो समस्या है और इक्वल पेस का भी बात किया है, वो तो हम सरकार आते तुरंत उसको ध्यान देंगे। डॉक्टर रमन सिंह तीसरी पारी के लिए अपने आप को सबसे मजबूत बता रहे हैं, तमाम पोलिंग सर्वे पर भी वो आगे चल रहे हैं, इस विषय पर कुछ कहेंगे? पोल सर्वे कैसा आता है वो मालूम है। अगर वो इतना सक्षम है तो देश का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बन जाता। उसको रिजेक्ट करके ही गुजरात के मुख्यमंत्री को चुने हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि नंद कुमार पटेल जी मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार थे, तो क्या प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अन्य दूसरे नेता उस वक्त दौर पे नहीं दिखाई दे रहे थे? एक आदमी इस छत्तीसगढ़ के लिए जान दिया है, उसके बारे में ऐसा प्रश्न मत पूछिएगा। धन्यवाद। सर, ये आखिरी सवाल था। नरेंद्र मोदी जी जिस आत्मविश्वास के साथ तमाम रैलियां कर रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाजपा शासित राज्यों ने ही एक नई दिशा दिखाई है, और सीधे प्रकाश नीतीश कुमार को लेकर भी जो कटाक्ष करते आ रहे हैं, तो इनकी अंदरूनी राजनीति के बारे में कोई कटाक्ष आपका विशेष? कोई अंदरूनी राजनीति नहीं है, पूरा दिशा दिया है भारतीय जनता पार्टियों ने। जो था कर्नाटक में जाके पूछ लीजिए, आधा डजन मंत्री जेल में गए हैं, आधा डजन मंत्री बेल में हैं और आधा डजन मंत्रियों के ऊपर एफआईआर है। अभी भी एक पूर्व मंत्री जेल में 2 साल से है। ये सब भारतीय जनता पार्टी का देन है इस देश के लिए। ये शहजादा कहते हैं बार बार राहुल गांधी जी। ये बादशाह है, ये समझते हैं बादशाह है, इसलिए अपना लफ्ज में बात करता है। इस देश का प्रधानमंत्री होने वाला इस देश के गरीब के लिए क्या करता है, इस देश का आदिवासी के लिए क्या करता है, इसका देश का दलित के लिए क्या करता है, इस देश का महिलाओं के लिए क्या करता है, इस देश का समस्या में बात करना है। देश बहुत बड़ा है, सिर्फ गुजरात नहीं है, हिंदुस्तान देश बहुत बड़ा है। अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जातियां के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं। उसके बारे में कुछ सोच है उसको? गुजरात के अलावा जब उधर केदारनाथ में गया, उधर बोला 15,000 गुजरातियों को बचाया, बाकी लोग हिंदुस्तानी नहीं था। प्रधानमंत्री का इतना छोटा सोच नहीं रहना है। सर, अंतिम सवाल, ये जिस प्रकार से आप लगातार दौरे भी कर रहे हैं और 2014 की भी बात कर ली जाए और 2013 की भी बात कर ली जाए, तो कांग्रेस पार्टी के लिहाज से 2013 क्यों होगा मेरा? बिल्कुल होगा। 2013 कांग्रेस का ही है और 2014 भी कांग्रेस का ही है। तो पूरे आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी तैयार है, बात छत्तीसगढ़ की हो, 2013 की हो या 2014 की हो। राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव जीतने की जो दावे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पुख्ता भी दिखाई देते हैं, क्योंकि जिस आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी प्रदेश में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है
उसको देखकर लगता है कि रमन सिंह इस बार शायद कुछ मुश्किल में नजर आ सकते हैं। भारत समाचार के लिए रायपुर से कैमरामैन भगत सिंह परिहार के साथ धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी।